एक औरत ने अपनी सहेली से पूछा, तुम अपने शोहर से किस तरह पैसे बटोरती हो? दूसरी सहेली बोली, जब हमारा झगड़ा होता है तो मैं इन्हें धमकी देती हूँ कि मैं अपने मैके चली जाऊंगी। वो हर बार मुझे किराया दे देते हैं और मैं जाती ही नहीं। क्लास में उस्ताद पढ़ा रहा था। उस्ताद, दिल्ली में एक कुतुब मीनार है। एक लड़का क्लास में सो रहा था। उस्ताद ने उसे उठाया और गुस्से से पूछा, बताओ मैंने अभी क्या कहा है? शागिर्द, सर आपने कहा है दिल्ली में एक कुत्ता बीमार है। एक सरदार जी शराब से तंग आ गए और खाली बोतलें तोड़ने लगे। एक बोतल तोड़ी, तेरी वजह से मेरी नौकरी गई। दूसरी बोतल तोड़ी, तेरी वजह से मेरा घर तबाह हो गया। तीसरी बोतल तोड़ी, तेरी वजह से मेरी बीवी छोड़कर चली गई। चौथी बोतल उठाई तो वो भरी हुई थी। सरदार ने उसे उठाकर एक तरफ रखा और बोला, तू साइड से हो जा, तेरा कोई कसूर नहीं। टीचर, तुम रोजाना स्कूल लेट क्यों आते हो? स्टूडेंट, वो रास्ते में एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा है कि आगे स्कूल है, आहिस्ता चलें। एक बच्चा घर से मार खाकर गुस्से में स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक अंकल ने पूछा, बेटा पढ़ते हो? बच्चा, नहीं, यूनिफॉर्म पहनकर मुजरा करने जा रहा हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर, खबर मिली है कि आपके घर में धमाका खैज मवाद मौजूद है। आदमी, साहब जी अतला तो ठीक है मगर अभी वो मैके गई हुई है। मोबाइल खराब होकर रिपेयरिंग शॉप में पड़ा हो तो ऐसी फीलिंग्स आती हैं जैसे हमारा कोई बहुत ही करीबी रिश्तेदार आईसीयू में एडमिट हो गया हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? एक आदमी ने अपनी बीवी के पास सांप बैठा देखा और बोला, डस ले डस ले। सांप, क्या डस लूं, मैं तो खुद इनसे जहर डाउनलोड करवाने आया हूँ। एक देहाती किसी बड़े होटल में गया और चाय का ऑर्डर दिया। वेटर एक छोटे से कप में जरा सी चाय ले आया। इसने एक ही घूंट में चाय खत्म कर दी और बोला, मीठा ठीक है, चाय लेके आ। 10 साल बाद उसके नंबर पर मैसेज किया, कैसी हो? आगे से जवाब आया, अम्मी की शादी हो चुकी है अंकल, आप भी कर लें। टीचर पप्पू से, तुम क्लास में सो क्यों रहे हो? पप्पू, मिस वो आपकी आवाज ही इतनी मीठी है कि मुझे नींद आ जाती है। टीचर, तो बाकी सब क्यों नहीं सो रहे? पप्पू, टीचर जी वो तो हैं ही निकम्मे, आपकी बात ठीक से सुन ही नहीं रहे। दो दोस्त कश्ती पर सवार थे। एक ने कहा, भाई कश्ती डगमगा रही है, ऐसा ना हो कहीं डूब जाएं। दूसरे ने कहा, डूब जाने दो, कमबख्त ने किराया भी बहुत ज्यादा लिया है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो। चूहे को लगी बिल्ली गोरी गोरी, दोनों मिलने लगे चोरी चोरी। चूहा बोला, आओ खेले आंख मचोली। बिल्ली चूहे को खाकर बोली, जानू सॉरी, आई हेट लव स्टोरी। बड़ा हरामी हो बेटा। बीवियां कब खुश होती हैं? इंडिया, जब इनके पति देव शॉपिंग के लिए ले जाते हैं। अमेरिका, जब इनके हस्बैंड इन्हें डायमंड रिंग गिफ्ट करते हैं। पाकिस्तानी, कपड़े धोते हुए मियां की जेब से मिलने वाले पैसे लेकर ही खुश हो जाती हैं। एक नर्स का मंगेतर हसरत से, जान काश मुझे कोई हादसा पेश आता तो मैं तुम्हारे वार्ड में एडमिट होता, तुम मेरी खिदमत करती और मैं जल्दी ठीक हो जाता। नर्स, जान तुम्हें मेरे पास कोई हादसा नहीं बल्कि कोई मौजा ही ला सकता है क्योंकि मेरी ड्यूटी डिलीवरी वार्ड में होती है। शोहर ने घूंघट उठाया और बोला, अगर तुम इंडिया में होती तो लोग जरूर तुम्हारी पूजा करते। बीवी शर्माते हुए बोली, क्या मैं हुस्न की देवी लगती हूँ? शोहर, नहीं, शक्ल से तुम काली माता और जिस्म से गौ माता लगती हो। बीवी, उठे नमाज पढ़ लें, फजर का वक्त निकला जा रहा है। शोहर, नींद आ रही है, कज़ा पढ़ लूंगा। बीवी, शरीयत कज़ा नमाज से मना करती है। शोहर, शरीयत 4 शादियों की भी इजाजत देती है। बीवी, सो जाएं, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कल रात बीवी ने कहा, जानू मुझे इस तरह ट्रीट करो जैसे शादी से पहले करते थे। मैंने गाड़ी निकाली, इसे रेस्टोरेंट में ले गया, डिनर कराया, खूब गपशप की, रास्ते में आइसक्रीम भी खिलाई और इसके पापा के घर के बाहर छोड़कर भाग आया। बड़ा हरामी हो बेटा। टीचर, पानी में रहने वाले 5 जानवरों
के नाम बताओ। पप्पू जी मेंढक। टीचर शाबाश, बाकी 4। पप्पू जी मेंढक का बाप, मेंढक की माँ, मेंढक की बहन, मेंढक का भाई, हो गए ना 4। एक शेख साहब का घर 12वें फ्लोर पर था। एक दिन अपनी बालकनी में खड़े होकर जेब से अपना बटुआ निकाला तो एक 10 का नोट हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। शेख साहब बिजली की तरह तेजी से सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंचे और गार्ड से पूछा, यहाँ मेरा 10 का नोट गिरा, कहाँ गया? गार्ड बोला, शेख साहब आप जल्दी नीचे आ गए, वो देखें नोट तो अभी 4थे फ्लोर पर आ रहा है। एक लड़का नया नया इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल हुआ। वो इंग्लिश में कमजोर था। एक दिन वो स्कूल नहीं गया। अगले दिन उस्ताद ने ना आने की वजह पूछी तो उसने इंग्लिश में वजह कुछ इस तरह बताई, सर रेनबॉल छम वाटर इज गोडे गोडे, माई लेग स्लैप एंड दी गोडे वजह धड़म। आज भाई से खर्चा मांगा, कहते क्या है यार दूसरे दिन मांगने आ जाती हो, माफ करो जुमे रात को आना। मैंने भी मौका देखकर भाभी के सामने कह दिया, मेरे हीरा की कॉल आई थी, कह रही थी कि तुम्हारे भाई ने अच्छा नहीं किया। अब भाईजान ने डबल पैसे दिए हैं कि कहो अपनी भाभी से तुमने मजाक किया है। उधर भाभी ने भी पैसे दिए हैं कि तुम ये बताओ ये सच है या झूठ। और बड़े भाई ने अलग से पैसे दिए हैं कि इतनी जल्दी मुंह मत खोलना, थोड़ा सा शुगल मेला ही सही। नतीजा मेरे साथ पंगा इज नॉट चंगा। मौलवी अपनी मशूका से रोज बात करता था। एक दिन दोनों ने मिलने का इरादा किया। मौलवी ने कहा तुम रात को 12 बजे आ जाना। लड़की ने कहा ठीक है, लेकिन वो किसी वजह से नहीं पहुंच सकी। मौलवी इंतजार करता रहा और जब मौलवी की सब्र की इंतहा हो गई तो उस बेचारे ने मस्जिद में ऐलान कर दिया, मोमिनो अल्लाह से डरो, अपने वादे पूरे करो। बाप बेटा लस्सी पिएगा, बच्चा नहीं। बाप बेटा दूध पिएगा, बच्चा नहीं। बाप बेटा जूस पिएगा, बच्चा नहीं। पापा बाप बिल्कुल माँ पर गया है, लगता है खून ही पिएगा कमीना। स्कूल से अस्तानी ने खत लिखा, बच्चे को नहलाकर भेजा करें, इससे बू आती है। माँ ने लिखा, बच्चा है गुलाब का फूल नहीं, इसे पढ़ाएं, सूंघे मत। शादी अपने से 4-5 साल बड़ी लड़की से करनी चाहिए ताकि वो डांटे तो बंदा ये सोचकर दिल को तसल्ली दे ले, खैर है वड्डी है। एक होटल पर लिखा था, खाना आप खाएं, पैसे आपके पोते देंगे। एक आदमी ने पढ़ा तो बहुत खुश हुआ कि वाह बेई वाह, ये तो कमाल है, बेटे भी नहीं पोते देंगे। लिहाजा वो होटल पर गया और वेटर से कंफर्म किया और कहा कि अभी तो इसकी शादी भी नहीं हुई। वेटर ने जवाब दिया कि कोई बात नहीं, आप खाना खा कर जाएं, शादी करें, फिर अपने बच्चों की शादी करवाएं। जब आपके पोते हो जाएंगे तो हम उनसे बिल वसूल कर लेंगे। वो खुश होकर एक कुर्सी पर बैठ गया और खाने का ऑर्डर दिया। खाने के बाद वेटर ने इसके आगे बिल रख दिया। इस पर वो आदमी कहने लगा, आपने तो कहा था कि बिल पोते देंगे, फिर ये क्या है? वेटर मुस्कुरा कर बोला, ये आपका बिल नहीं, ये आपके दादा जान का बिल है। एक आदमी लाइब्रेरी गया और कहा कि मुझे खुदकुशी करने के तरीके वाली किताब चाहिए। लाइब्रेरियन ने उसे घूर कर देखा और बोला, वापस तेरा प्यो करेगा।